So, good evening, everyone. Our today's topic is how to keep resentments away from your relationship. रिश्तों में नाराजगी को कैसे दूर करें। हर एक कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, कोई भी मैरिड लाइफ या कोई भी मैरिड कपल ऐसा नहीं होगा जिनके बीच में कभी कोई चीज को लेके नाराजगी ना हुई। So let's understand कि वो resentments क्यों होते हैं and how we can overcome all those challenges from the married life. So first we have to understand कि resentments होते क्यों हैं. Resentment is a powerful and often harmful emotion. Basically किसी से नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना is a negative emotion that arise when we feel wronged. जब आपको ये लग रहा है कि मैं गलत हूं या आपके पार्टनर ने आपको ये जता दिया कि भाई तुम गलत हो, आपको मिसट्रीट किया गया है और डिनाई किया गया है अगेन एंड अगेन. व्हाट वी बिलीव वी डिजर्व. इट कैन मैनिफेस्ट एज एन एंगर, बिटरनेस और अ सेंस ऑफ इनजस्टिस in your relationship and can have a corrosive effect on our relationship and well-being. When you start getting anger and bitterness in your relationship, in your married life between you and your partner, so वो bitterness कहीं ना कहीं आपके relationship को, आपकी married life को negative direction में ले जाना start कर देती है. How resentments can develop in a relationships. Number one is unmet expectations. सबसे पहले जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अनमेट कब होना स्टार्ट होती हैं? जब आपने शादी के टाइम प्रोमिसेस एक दूसरे को कुछ और किए, शादी से पहले कुछ और प्रॉमिस किए एंड आफ्टर इमीडिएट आपके वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हो रहे हैं या वो पूरा नहीं कर पा रहे. When one partner's need or desire are constantly overlooked or dismissed, resentment can build as a expectations go unfulfilled. आपने प्रॉमिस किया अपने पार्टनर को बट वो आप पूरा नहीं कर रहे हो, फिर आप बोलते हो अच्छा अब नहीं, इस टाइम नहीं हुआ ना, नेक्स्ट टाइम करेंगे. नेक्स्ट टाइम भी नहीं हो रहा है, ओके नेक्स्ट टाइम करेंगे. वो नेक्स्ट टाइम कभी आता ही नहीं है. एंड एट दिस पॉइंट जो पार्टनर ये प्रोमिसेस कर रहा है और फिर उनको फुलफिल नहीं कर रहा है, उस पार्टनर को अपने इस पैटर्न को ब्रेक करने की जरूरत है. इम्बैलेंस्ड कंट्रीब्यूशन. जो भी एक मैरिड कपल की एज पर टूडेज सिनेरियो, व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग, बोथ आर इक्वली अर्निंग, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मैरिड लाइफ को लेके, घर को लेके, हाउस होल्ड को लेके, किड को लेके. और जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपनी इक्वल शेयर नहीं देते हो, अगेन वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड रीसेंटमेंट्स अपना एक प्लेस बनाने लगते हैं. एंड आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दोनों के बीच में आपको एक फेयर बैलेंस क्रिएट करना आना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि, और ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, इफ वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग, तो वो वर्किंग भी है, हाउस होल्ड भी उसके सिर पे है, किड भी उसके सिर पे है, तो वो ओवरलोडेड हो जाती है. जब वो ओवरलोडेड हो जाती है तो वो ज्यादा उसको अनमेट एक्सपेक्टेशंस का फीलिंग आता है. वो ज्यादा फील करती है कि मतलब आई एम द वन हु इज 24/7 वर्किंग. नींद में भी वो कुछ ना कुछ उसका दिमाग में चल रहा है, उसको कभी रेस्ट ही नहीं आ रहा है. तो उसके दैट इज वाई जो लेडीज हैं वो रिसेंटमेंट्स उनके अंदर ज्यादा हो जाते हैं एक टाइम के बाद. पुअर कम्युनिकेशन. पुअर कम्युनिकेशन, या बात ही नहीं कर रहे हो, ऑनेस्ट टॉकिंग नहीं है, बात कर रहे हैं तो बात को घुमा रहे हैं, या वहां पे लाइन बहुत ज्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स को अनरिजॉल्व छोड़ के लेट गो करके आगे बढ़ते हैं एंड फिर पीछे के कॉन्फ्लिक्ट्स बार बार आपके प्रेजेंट में अपनी जगह बनाने लगते हैं, तो वो रीसेंटमेंट्स कभी आपके जो है वो बढ़ते चले जाते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंटमेंट्स ऑन कपल्स. कपल्स के ऊपर जब एक जन में भी अगर रीसेंटमेंट्स हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा, बेसिकली ऑन योर मैरिड लाइफ उसका क्या इफेक्ट आएगा. रीसेंटमेंट्स कैन हैव अ devastating effect on relationship, eroding trust. आपका एक दूसरे पे ट्रस्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, आपकी इंटीमेसीज अफेक्ट होती हैं,
वेदर वो आपकी इमोशनल इंटीमेसी है, मेंटल इंटीमेसी है, फिजिकल इंटीमेसी है, एट सम पॉइंट तीनों इंटीमेसीज कहीं ना कहीं हैम्पर होने लगती हैं। कम्युनिकेशन आपके बीच में जो होना चाहिए, जिस तरीके का होना चाहिए, वो खराब होने लगता है। जो पार्टनर के अंदर रिसेंटमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, वो अपने अंदर ग्रजेस बनाने लगता है, एंड धीरे धीरे वो ग्रजेस लाइक एक बॉम्ब के जैसे ब्लास्ट होते हैं एक टाइम पे आके। तो वो चीज आपकी मैरिड लाइफ को एकदम से ब्लास्ट करने वाली होती है। इट क्रिएट्स एन इमोशनल वॉल, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक वॉल क्रिएट हो जाती है, राइट। जो इमोशंस की एक दूसरे को वो डिपेंडेंसी देते हैं, इमोशनल अटैचमेंट देते हैं, धीरे धीरे वो अटैचमेंट्स खत्म होने लगती हैं। आप एक दूसरे से इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हो, आइसोलेटेड फील करते हैं बहुत बार एक पार्टनर दोनों में से, एंड एन इनएबिलिटी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स कंस्ट्रक्टिवली। और फिर वो पार्टनर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं ना, उनको रिजॉल्व करने के लिए वो कोई एफर्ट ही नहीं लेना चाहता, वो गिव अप कर देता है। रीसेंटमेंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, एक पार्टनर गिव अप के मोड पे चला है। अब उसमें दो सिनेरियो आते हैं, जो जैसे चल रहा है चलने दो, और इधर वो सेपरेशन के लिए अपने आप को रेडी कर लेता है कि ठीक है, ये कुछ ठीक नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही चलेगा, सामने वाले को कुछ पड़ी नहीं है, तो गो फॉर दी सेपरेशन और लीगल काइंड ऑफ स्टफ। Resentments take root. It can fuel a cycle of negative emotions that I said right now, कि वो दूसरा एक पार्टनर है जो वो सेपरेशन की तरफ अपने आप को ले जाता है, नेगेटिव जोन में। उसके बाद ब्लेम्स होते हैं एक दूसरे पे, एंड मेकिंग इट अ चैलेंजिंग फॉर द कपल टू मूव फॉरवर्ड एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉन्ड वंस अगेन। जब रीसेंटमेंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, एक इंसान ने अपने अंदर ग्रजेस को इतना बड़ा कर दिया है कि वो वॉल को तोड़ना भी समहाउ कपल्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इमोशनली एक दूसरे को डिस्टेंट कर दिया, एंड फिर उनको जीरो से स्टार्ट करना होता है आफ्टर दैट, जब वो फिर से चाहते हैं कि सब कुछ ठीक किया जा सके। Identifying the root causes of resentment. Number one is unmet expectations. आपने promises किए, पूरा नहीं किए, आपका पार्टनर disappointed होते चला जा रहा है। Partner may feel their needs are not being addressed on their contribution are not recognized. Poor communication, lack of open and honest communication can lead to the misunderstandings, unresolved conflicts, and build up of a resentful feelings over the time. आपके पार्टनर के अंदर एक ज्वालामुखी बन जाता है, जो एक बहुत बुरा आउटबर्स्ट होता है एक टाइम के बाद। अनरिजॉल्व पास्ट हर्ट्स, पास्ट में आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी ग्रजेस आपने कैरी किए हैं, जो भी आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स थी जो आप हील नहीं कर पाए, वो सब चीजें जब प्रेजेंट में आने लगती हैं तो प्रॉब्लम होती है। एंड अगर उन चीजों को अनरिजॉल्व छोड़ दिया जाता है, तो डेफिनेटली वो कभी ना कभी प्रेजेंट में आके बॉम्ब ब्लास्ट होगा। तो बेटर है, आज अगर झगड़ा हुआ है उसको आज ही खत्म कर। आज आपकी वजह से अगर आपका पार्टनर इमोशनली हर्ट हुआ है, तो उसको आज ही हील कर दो, कल के लिए मत छोड़ो। Communicating openly about resentments. Acknowledge feelings. Openly share your feelings and resentments with your partner without judgment and blame. ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जब पार्टनर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की बजाय, एक दूसरे की फीलिंग्स को फील करने की बजाय, एक दूसरे को जज करने लगते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम यहाँ पे रॉन्ग थे इसलिए ये प्रॉब्लम हुई। तो ये एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा। जज मत करो कौन सही था कौन गलत था, गलती दोनों से होती है, हो गई, छोड़ दो, आगे बढ़ो, सोल्यूशन पे वर्कआउट करो। दिस क्रिएट्स अ सेफ स्पेस फॉर अ ऑनेस्ट डायलॉग। अगर ब्लेम करते रहोगे तो प्रॉब्लम रहेगी। लिसन एक्टिवली। एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ में स्पार्क अलाइव रखना है, तो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि रीसेंटमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर और क्यों आ रहे हैं। जब वो आपसे ओपनली बात करेगा ना, उसको पता है कि अब उसके अंदर कोई फियर नहीं है, उसको कोई जज नहीं करने वाला है, सामने जिस इंसान से वो बात कर रहा है वो ही उसका वेल विशर है, उसके अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आपका पार्टनर पूरा दिल खोल के आपके साथ बात करेगा। और जब वो बात करेगा आप उसको बहुत अच्छे से सुन रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तब आप समझ पाओगे कि वो रीसेंटमेंट्स आ कहाँ से रहे हैं। और जब आपको समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं उस केस में आपको डिफेंसिव हो जाना है। डिफेंस मत करो, सिर्फ सुनो और अंडरस्टैंड करो। एंड आफ्टर दैट जब आप भी थोड़ा शांत हो तो सोल्यूशन पे वर्कआउट दोनों मिलके करो, बिकॉज हस्बैंड वाइफ दोनों टीम होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, अगर कहीं पे आप अटक रहे हो, आपको अपने पार्टनर की बात अच्छे से समझ नहीं आ रही है, तो बहुत ही पोलाइट एंड पॉजिटिव वे में आप उनसे क्वेश्चंस करो, राइट। तो आप उसके रूट को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस वजह से ये रीसेंटमेंट्स आपके पार्टनर के अंदर आ रहे हैं। प्रैक्टिस एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। Empathy in action. Developing empathy involves active listening to your partner, putting yourself in their shoes, and trying to understand their perspective. This fosters deeper connection and reduce resentments. वैलिडेटिंग फीलिंग्स, अपने पार्टनर की जो फीलिंग है उनको वैलिडेट करना सीखो, अंडरस्टैंड करो। जब आप अंडरस्टैंड करोगे, आपके अंदर एम्पैथी है, आपने अपने अंडरस्टैंड किया है अपने पार्टनर के पॉइंट पे जाके चीजों को, तब आप उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर पाओगे। बिकॉज हम वही फीलिंग्स को वैलिडेट कर पाते हैं जो हम फील कर रहे हैं। अगर आप वो सैडनेस अपने अंदर फील कर रहे हो एम्पैथेटिकली, तब आप उसकी सैडनेस की फीलिंग को वैलिडेट कर पाओगे सही तरीके से, तब आप दोनों मिलके सोल्यूशन की तरफ एक कदम बढ़ा पाओ। फॉरगिविंग पास्ट हर्ट्स एंड लेटिंग गो। सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो, एक्नॉलेज द हर्ट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। आपको जो हर्ट हुआ है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई अब ये हो गया है। नाउ अंडरस्टैंड, रिफ्लेक्ट ऑन द रीजंस बिहाइंड द हर्ट। किस वजह से आप हर्ट हुए, कौन सी चीजें थी जो अनमेट रह गई, कौन सी डिजायर थी जो फुलफिल नहीं हुई। नाउ फॉरगिव, चूज टू लेट गो ऑफ रीसेंटमेंट्स एंड बिटरनेस। फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। एंड फॉरगिवनेस इज नॉट द थिंग कि आज किया फिर पूरी जिंदगी अच्छे से चलेगा। दिस इज द डेली प्रोसेस, दिस इज द ऑनगोइंग प्रोसेस जो आपको डेली बेसिस पे करना है। Forgiving past hurts and letting go of the resentments is a powerful step towards the healing and strengthening your relationship. Start by accepting the pain you have experienced, then seek to understand and underline the causes. क्यों ऐसा हुआ? Make the concessions choice to forgive, releasing the hold that negative emotions have over you. This allow you to move forward with the empty trust and renewed your intimacy. Basically, in short, आपके रिलेशनशिप के रेन्यूअल के ऊपर आपको लाइफ लॉन्ग काम करना है। एस्टेब्लिशिंग हेल्दी बाउंड्रीज, हर जगह पे बाउंड्रीज का होना बहुत जरूरी है। अगर वो बाउंड्रीज आपने सही तरीके से सेट की हैं तो सब कुछ अच्छा चलेगा, बट कहीं पे हमने वो बाउंड्रीज को सेट करने में कुछ गलती कर दी तो प्रॉब्लम्स आए। कम्युनिकेट नीड, be clear about your boundaries and your communicate them respectfully to your partner. Explain why certain behaviors or actions are unacceptable. Respect each other. Healthy relationship requires mutual respect for each other's boundaries. आपके पार्टनर की कोई बाउंड्रीज है, आप अगर आप चाहते हो कि आपकी बाउंड्रीज की वो रिस्पेक्ट करे, तो आपके पार्टनर की बाउंड्रीज की आप रिस्पेक्ट करो। ऑनर योर पार्टनर्स लिमिट एंड डोंट ट्राई टू क्रॉस एंड मैनिपुलेट देम। आप अपने हिसाब से आप जो चाहते हैं अकॉर्डिंगली अपने पार्टनर को मैनिपुलेट मत करो। उसके जो बाउंड्रीज हैं, उसके जो क्राइटेरियाज हैं, उसको रिस्पेक्ट करो और एक्सेप्ट करो।
कॉम्प्रोमाइज फेयरली, कॉम्प्रोमाइज एक फेयर कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ झगड़े को खत्म करने के लिए एक इंसान सबमिसिव होते 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 खुद को एक कॉम्प्रोमाइजिंग जोन में डालते चले जा रहा है। नेगोशिएट बाउंड्रीज थ्रू ओपन एंड ऑनेस्ट डायलॉग। बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज बट डोंट सैक्रिफाइस योर कोर नीड्स एंड वैल्यूज। फर्स्ट, अगर आपको पता होगा कि आपकी कोर नीड्स एंड वैल्यूज क्या हैं, तभी आप उन चीजों पे जाके एक फेयर एंड ओपन कम्युनिकेट करके उनको बाउंड्रीज को सेट कर पाओगे। सो फॉर दैट फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड फोर्स विद केयर। इफ बाउंड्रीज आर रिपीटेडली क्रॉस्ड, बार बार आपका पार्टनर बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है या आप क्रॉस कर रहे हो, वाइस वर्सा, एंड फोर्स देम कामली बट फर्मली। Avoid ultimatum, but be prepared to follow through on the consequences. ऐसा भी नहीं आप आपके पार्टनर को एक अल्टीमेटम दे दो, दिस इज माय लास्ट वार्निंग, लास्ट टाइम आप ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करोगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट आपको पता होना चाहिए कि आप आपके पार्टनर को उस चीज से स्टॉप कैसे कर सकते हैं। और ये सब पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको आपका पार्ट बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने आपका पार्ट किया तभी आप ये सब चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, अदरवाइज आप अगेन कहीं ना कहीं पे स्टक होने लगे। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इंटीमेसी। Restoring trust and intimacy after resentment can be challenging. आपको या आपके पार्टनर को ट्रस्ट बिल्ड करने में इश्यूज आएंगे। डर लगता है कि वापस अगर मेरे पार्टनर ने ऐसा कुछ फिर से कर दिया तो क्या, फिर से हर्ट होना पड़ेगा। बट इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। बट इफ यू वांट टू रिवाइव योर रिलेशनशिप तो आपको ट्रस्ट तो फिर से बिल्ड करना है। दिस रिक्वायर्स vulnerability, openness and a willingness to rebuild emotional connection. तो जिसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, हर बार उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वही ट्रस्ट को रीबिल्ड करेगा, दूसरा पार्टनर भी एक्शन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हस्बैंड ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है तो हस्बैंड ही उसको आके रीबिल्ड नहीं करेगा, आप भी एक पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं। अगर वाइफ ने ट्रस्ट आपका ब्रोक किया है तो हस्बैंड भी स्टेप ले सकता है उसको रीबिल्ड करने। कपल्स should practice active listening, share their feelings honestly, and keep time for meaningful one-on-one interaction. Rebuilding intimacy may also involve seeking professional counseling to work through deep-seated issues. कुछ ऐसे issues होते हैं जो आप खुद से नहीं settle कर सकते, जहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आपको ले लेनी चाहिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। मेंटेनिंग अ रीसेंटमेंट फ्री रिलेशनशिप। आपका जो रिलेशनशिप है वो रीसेंटमेंट से फ्री होना चाहिए। कैसे होगा? अगेन आज के पूरे सेशन में पूरा सेशन सिर्फ 3-4 चीजों के ही आसपास घूम रहा है और हर पॉइंट में हम सिर्फ 3-4 चीजों को ही रिपीट कर रहे हैं। अगेन ओपन कम्युनिकेशन, फॉरगिवनेस एंड टीम वर्क। कम्युनिकेशन आपका जितना अच्छा हेल्दी होगा, ओपन होगा, आप एक्टिव सुनोगे, उतने अच्छे से आपका पार्टनर आपके साथ फ्री होगा, कंफर्टेबली आपके साथ चीजों को डिस्कस कर पाएगा। फॉरगिवनेस अगेन इट्स अ डेली नीड, डेली डोज, ये आपको डेली करना है। क्योंकि जब आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़े बड़े इश्यूज हुए रहते हैं, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है या आप दोनों सेपरेट रहने चले गए या आपके दिमाग में डिवोर्स जैसी चीजें आ रही हैं, तो इट मीन्स आपके या आपके पार्टनर के अंदर रीसेंटमेंट्स इतने ज्यादा हैं कि उनको लगातार बहुत दिनों तक जब हम फॉरगिवनेस के थ्रू निकालेंगे तब जाके वो चीजें सेटल होंगी। देन इट्स नॉट अ इजी टास्क। डेली यू हैव टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। टीम वर्क अगेन, जैसे मैंने बोला कि अगर हस्बैंड ने ट्रस्ट ब्रेक किया तो जरूरी नहीं हस्बैंड ही रीबिल्ड करेगा कि उसने गलती की है वही सुधारेगा। यहाँ पे बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो इस फेज पे आके अटक गए थे कि जो इस पॉइंट पे आके अटक गए थे कि गलती मेरे हस्बैंड ने की है या मेरी वाइफ ने की है ना, तो करेक्ट उसी को करनी चाहिए, मैं क्यों करूं? अगर उसने गलती की है तो प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी हुई है, तो मुझे भी वो गलती कर लेनी चाहिए थी।
ये रिवेंज मोड होता है। एंड हस्बैंड वाइफ बोथ आर अ टीम, दोनों को मिलके उस प्रॉब्लम से लड़ना है। गलती किसी ने भी करी है, गलती करने वाला कभी भी बड़ा नहीं होता, गलती को करेक्ट करने वाला बड़ा होता है। तो आप बड़े बन जाओ, आप समझदार बन जाओ और एज अ टीम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ 3-4 पॉइंट्स पे था, आपके रिसेंटमेंट्स को खत्म करने के लिए, नाराजगी को खत्म करने के लिए। सो क्या थे वो 4 पॉइंट्स, फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करिए।